एवरीवन, माइंड मैप्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इस माइंड मैप की सीरीज में हम देखने वाले चैप्टर नंबर 1 का पूरा कंप्लीट माइंड मैप। और मैं बोल रहा हूं इस 10 से 12 मिनट के वीडियोस में आपको कंप्लीट पहले चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। और ये चैप्टर का ये जो माइंड मैप है आपको उस समय सबसे ज्यादा हेल्प करेगा जब आपका एग्जाम है, जैसे आपके आगे आने वाले प्री बोर्ड्स एग्जाम हो गए या फिर आपके बोर्ड्स एग्जाम हो गए, जब आपको एक क्विक समरी करनी होगी आपको एक पूरे चैप्टर की, तो ये वीडियो आपको उस समय बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आते पहला चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में पहली एक्सरसाइज की बात करें तो पहली एक्सरसाइज में आपका आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो भाई साहब हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं। पहला होता है मेरे भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तो हो गए भाई हमारे पास 3 टाइप के रिलेशन। अब लेकिन इनकी खासियत क्या होती है, देखो ये चीज तो मैं आपको लिख के समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ना उसमें बेसिकली पहचान कैसे होती है कि भैया ये रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव होगा। भैया पहचान होती है कि अगर कोई रिलेशन है, देखो आपको हमेशा कोई ना कोई सेट देख के जाएगा। लेट सपोज आपको एक सेट ए देके गया, ठीक है। हाँ, तो यहां पर जो भी रिलेशन बनाओगे, जो भी आपके पास रिलेशन बनेगा उसमें इस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए ए कॉमा ए, सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए टाइप के आपके पास एलिमेंट होने चाहिए। इस टाइप के आपके पास क्या बनने चाहिए मेरे भाई, एलिमेंट बनने चाहिए ए कॉमा ए, सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और यहां पर इस बात का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है भैया कि उल्टे ए का मतलब है, बेटा उल्टे ए का मतलब होता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, सबकी आपके पास इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर आपके पास दिखना चाहिए, ठीक है। ये कहानी होती है रिफ्लेक्स। अब बच्चा बोलेगा भैया एक बात बताओ, एग्जाम्पल तो दोगा नहीं आपने, एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं, मैंने कि दे तो रहा हूं, रुक तो सही। लेट सपोज एक सेट लिया मैंने तेरे सामने 1 2 3, एक सेट लिया 1 2 3। अगर मैं तेरे से बोलता हूं एक रिलेशन में बना के लिए तैयार करता हूं बेटा 1,1 2,2, और मैं तेरे से पूछता हूं भाई क्या ये रिलेशन तेरा रिफ्लेक्सिव होगा? कई बच्चे बोलेंगे हाँ, ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे ना। जो हाँ बोलेंगे उनका ये आंसर है गलत। क्यों भैया क्यों? क्योंकि देखो 1,1 2,2 है तो मैन की एक एलिमेंट मिसिंग है सेट ए से, कौन सा भैया, देख 3,3। हाँ, तो इसी बात का यहां पे मेरे भाई मतलब होता है कि भैया फॉर एवरी सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आपको दिखना चाहिए। जैसे एग्जांपल तो बनाता हूं तेरे सामने 1,1 2,2 एंड 3,3। क्या भैया ये आपका रिफ्लेक्सिव है? हाँ मेरे प्यारे भाई लड्डू, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक और एग्जांपल तेरे सामने लगाता हूं R3 1,1 2,2 3,3 और मेरे भाई मैंने लगाया 1,2। क्या ये रिलेशन तेरा रिफ्लेक्सिव है? बच्चा बोलेगा हो भी सकता है, मैंने कि हो भी सकता नहीं है, ये रिलेशन तेरा रिफ्लेक्सिव है। कैसे भैया? मैंने कि भाई कितने मिनिमम कितने एलिमेंट की नीड होती है? मैंने कि भैया इतने एलिमेंट की तो नीड होती ही है। आपको अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनाना है तो भैया उतने एलिमेंट तो तेरे पास है ना, उतने एलिमेंट तो तेरे पास है 1,1 2,2 3,3। ज्यादा आगे तो क्या दिक्कत है भाई? तेरे को 50 रुपए की जरूरत है, पापा ने 100 रुपए दे दिए तो क्या तू मना करेगा? नहीं, पट्ट से जेब में रख लेगा। नहीं तो वही सेम बात है भैया, इतने एलिमेंट की रिक्वायरमेंट थी, 1,2 आ गया झोली में, तो क्या दिक्कत है मेरे भाई? तो ये डेफिनेशन होती है आपकी किसकी भैया, रिफ्लेक्स। अगर मैं बात करता हूं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सबसे आसान होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। क्या भैया? अगर कोई रिलेशन है, अगर उसमें ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट है तो उसी रिलेशन में बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब भैया अगर किसी रिलेशन में, जैसे इसमें 1,1 आ रहा है, तो सपोज इसमें 1,2 आया तो 1,2 का उल्टा क्या होगा 2,1, तो 2,1 भी उसमें होना चाहिए। अगर नहीं है उसका उल्टा तो वो तेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर भैया ए कॉमा बी है एंड ए कॉमा बी है उस रिलेशन में, तब मेरे भाई उसी रिलेशन में उसका उल्टा पेयर होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा तेरा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। एज सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। सिमेट्रिक का इतना ही है, ए कॉमा बी है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, बस ये। अब आते हैं जो बच्चे की सबसे ज्यादा खड़ी करता है, वो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या भैया? मैंने की सोच, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है तेरा, सोच ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, या जरा सोचिए, अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी है, अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी है एंड उसमें बी कॉमा सी है ना, ए कॉमा बी दिख रहा है उस रिलेशन में, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट दिख रहे हैं एंड बी कॉमा सी टाइप के एलिमेंट दिख रहे हैं, तब तेरी नजरें ढूंढेंगी किसको, ए कॉमा सी भी उसमें होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी है, तब जाके तू चेक करेगा कि उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, बी कॉमा सी। अगर बी कॉमा सी उसमें दिखा तब तू जाके क्या चेक करेगा उसमें, तब वो क्या होगा, पूरा तेरा ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये
चेक करने की टेक्निक है। जब मतलब अगर आपको ये दो एलिमेंट दिख रहे हैं तभी आप चेक करोगे, अदरवाइज आपको खाली ये दिख रहा है ए कोमा बी, बी कोमा सी का अता पता ही नहीं है, तो भाई वहां मुंह उठा के बोल दियो ट्रांजिटिव है। ये एक्सेप्शन वाले, गणित में एक्सेप्शन होते नहीं है लेकिन है ना, ए कोमा बी है तो बोल दियो भैया मुंह उठा के कि भैया वो क्या है आपका ट्रांजिटिव है। दैट्स इट, दैट्स सॉल्व। ठीक है साहब, आगे चलते हैं दूसरा, कहां पे, चैप्टर 1 की अगली कहानी पर। ना 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 भैया लौट गया हूं मैंने, कहां पे, एक तो चीज मिस कर गए मैंने, कौन सी भैया, इक्विवेलेंस। कौन सी भैया, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या होता है, मैंने कि कुछ ना है यार, मैं आगे ऐसे ही बढ़ाता यार, मैंने कि अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन फुलफिल कर ले, वो रिफ्लेक्सिव भी बन जाए, सिमेट्रिक भी बन जाए, ट्रांजिटिव भी बन जाए, तो वो रिलेशन आपका क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। एज सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा जानना भी नहीं होता। रिफ्लेक्सिव चेक करना आ गया आपको, सिमेट्रिक चेक करना आ गया, ट्रांजिटिव चेक करना आ गया, अगर वो तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो आपका रिलेशन क्या होता है, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां पर आपका दी एंड हो जाता है चैप्टर का, टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। अगर मैं आपसे कहूं फिर से अगेन भैया पॉइंट लिख के ले, अरे गणित है भाई, गणित में जब तक लिखो ना मजा नहीं आता, अंदर से फील तभी आता है। ठीक है, हाँ। टाइप्स ऑफ फंक्शन में अगर बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के फंक्शन होते हैं एनसीईआरटी में, 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, और दूसरा कहा जाए तो दोनों को जब बना देते हैं तो 1-1 ऑन-टू फंक्शन। आपको यही 2 सीखना है तो ये तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे ना। अगर आपको 1-1 आ गया, ऑन-टू आ गया, तो दूसरा क्या है, तीसरा सबसे आखिरी क्या है, 1-1 ऑन-टू फंक्शन है आपका। ठीक है, हाँ। सुनो भैया, देखो यहां पर ना तरीके होते हैं। यहां पर पहला होता है जो आपको यूज करना होता है, मैपिंग मेथड। क्या होता है भैया, मैपिंग मेथड। ठीक है, हाँ, मैपिंग मेथड है ना, हाँ। और मैं आपको बता रहा हूं, सुनना। दूसरा मेथड होता है आपका डेफिनेशन अप्रोच बोल सकते हैं, या फिर इसे एनालिटिकल भी बोल देते हैं, एनालिटिकल अप्रोच। दूसरी वाली पे पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर उस पर कर लेंगे पहले वाली मैपिंग मेथड पे चर्चा कर लेंगे। पहले चर्चा करते हैं एनालिटिकल अप्रोच। भैया जी एनालिटिकल अप्रोच क्या है, मैंने कही तू एक बात सोच, तेरे को फंक्शन देके जाएगा हमेशा, मैंने की हाँ फंक्शन देके जाएगा तेरे को y = fx, तेरे को कुछ नहीं करना, एक काम कर, x1 और x2 यहां पर इस तरीके से मान ले कि f मैपिंग a to b है, ये तेरे को पता होना चाहिए डोमेन होता है, और ये क्या होता है तेरा कोडोमेन। अगर मैं बोलता हूं तेरे पास कोई फंक्शन है y = fx, क्लियर है, हाँ। तूने 2 एलिमेंट लिए, x1 और x2, 2 एलिमेंट लिए, कहां से लिए भैया, मैंने कि सेट ए से लिए। अब क्या करना है तेरे को, इसमें x1 डालना है, ओके भैया, और इसी फंक्शन में दोबारा से x2 डालना है, दोनों को इक्वेट कर दिया तूने। क्या करा, दोनों को इक्वेट करा, f(x1) = क्या कर दिया तूने, f(x2) कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। इसके बाद अगर दैट इंप्लाइज अगर x1 और x2 दोनों आपस में बराबर आ गए तो फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है आपका 1-1। फंक्शन क्या हो जाता है आपका 1-1, ये बोलती है आपकी एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, अगर नहीं आया x1 = x2 नहीं आया तो फंक्शन आपका 1-1 नहीं होता इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ। अब आते हैं दूसरी बात करते हैं ऑन-टू पे। भैया कोई फंक्शन ऑन-टू कब होता है, मैंने कि मेरे भाई फंक्शन ऑन-टू कब होता है, सीधी बात है, अगर रेंज निकालनी आनी चाहिए, अगर रेंज और कोडोमेन, जैसे यहां पर फंक्शन में ये क्या है आपका, ये आपका कोडोमेन है, अगर रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो गए, रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो गए, रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सीधी बात है, फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन-टू हो जाएगा, सिंपल है। रेंज और कोडोमेन आपको क्या करने हैं, बराबर करने हैं। रेंज और कोडोमेन बराबर हैं तो फंक्शन आपका ऑन-टू होगा, अगर नहीं है बराबर तो फंक्शन आपका ऑन-टू नहीं होगा। इनटू और मिनिमम ये आपकी एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में ये शब्द नहीं है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं है तो आप क्या लिख दोगे पेपर में, नॉट 1-1। अगर कोई फंक्शन आपका ऑन-टू नहीं है तो आप क्या लिख दोगे, नॉट ऑन-टू। लेकिन सीयूटी में अलग एंगल से देखते हैं हम। ठीक है, हाँ, बोर्ड्स एग्जाम की यहां पे बात चल रही है, आगे चलते हैं। आगे आता है कोई भी फंक्शन 1-1 ऑन-टू कब होता है। अरे भैया अगर कोई फंक्शन ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल कर जाए और ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल कर जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, 1-1 ऑन-टू, एज सिंपल एज दैट। ओके, मैंने हाँ भाई यही आपको करना होता है, सही, हाँ। ऐसी बढ़ाता हूं एकदम मजे में भाई, 1-to-1 कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई फंक्शन आपका 1-1 वाली ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल कर जाए, ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल कर जाए, दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाता है आपका, 1-1 ऑन-टू बन जाता है, ये है। ठीक है, हाँ। तो ये है आपका एक क्विक रिवीजन। लेकिन भैया आप बोल रहे हो आपने एक चीज मिस कर दी, मैंने की कौन सी, जी भी तो बता दो, मैपिंग मेथड। मैंने की इसके लिए लेके चलता हूं तेरे को एकदम हालेलुया में, कहा हालेलुया, अबे तू टेंशन मत ले, तू सवाल देख। मैपिंग मेथड बोलता है मेरे छोटे भाई तेरा कि अगर इस तरीके के ना तेरे को 2 आलू बनाने होते हैं, है ना, हाँ। मैपिंग मेथड की लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब अगर तेरे को डोमेन जो है अगर तेरे को n-to-n दे रखा है, या फिर w-to-w दे रखा है, ठीक है, या फिर z-to-z दे रखा है, वहां पर हम यूज करते हैं मैपिंग मेथड। बाकी जगह भी यूज कर सकते हो लेकिन आपको फंक्शन की होनी चाहिए समझ। ठीक है, हाँ।
अगर मैं बोलता हूं ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। हाँ, मैपिंग मेथड बोलता है, जैसे अगर मैं बोलता हूं तेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां मैंने तेरे हल्का सा सवाल बना दिया एफ मैपिंग एन टू एन, तो एन टू एन का मतलब डोमेन क्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, यहां लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, ठीक है। हाँ, यहां पे तो अगर तू यहां पे दोनों को जोड़ने के लिए फंक्शन क्या है, दोनों को जोड़ने के लिए फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब मेरे भाई तू इसमें जब x बराबर 1 डालेगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। जब तू x बराबर 2 डालेगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। जब इसमें तू 3 डालेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। मतलब जैसे जैसे तू इनपुट बदलेगा वैसे वैसे आउटपुट बदलेगा। आउटपुट बोले तो रेंज, 4 डालेगा तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 4 डालेगा तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 16 मिलेगा, बस। तो यहां पर तू देख रहा है हर एक एलिमेंट की आपको क्या मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही है। तो यही डेफिनेशन किसकी होती है, आपकी 1 1 की डेफिनेशन होती है, ठीक है। हाँ, और अगर यहां पर रेंज ये क्या आ रहा है, अगर मैं रेंज की बात करूंगा, रेंज क्या आ रहा है 1 4 9, रेंज क्या आ रही है आपकी, यहां पर रेंज आ रही है आपकी 1 4 9 डॉट 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 16, ठीक है। और कोडोमेन क्या है आपका, कोडोमेन आपका नेचुरल नंबर है। क्या रेंज और कोडोमेन आपके बराबर है, नहीं है। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू तो नहीं है, लेकिन फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट की आपको डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, ठीक है। हाँ, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो पूरी अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो ये मेजर तौर पे पूरा कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। दूसरा अगर कहा जाए तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में भी ये 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है साहब। तीसरा होता है, मतलब बेसिकली ये पार्टी होता है मैपिंग मेथड, हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्फ्लुएंसली हमें यहां पे यूज करना होता है, ठीक है भाई। टेक केयर, लव यू टू ऑल। बहुत अच्छा लगा आपको इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कराने में, और मैथ्स लिख के समझाने में बहुत मजा आता है, फील आता है, ठीक है। तो ये है मेरे भाई, अगर आपको कुछ और लगे तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भैया हमें इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, तो वो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में मेरे भाई जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। क्लास 12 मैथ्स मतलब मुकुल भैया।